हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी तन्हा रहे, पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की। एक दिन एक हदीस का मफहूम पड़ा। जी 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 साथ चलेंगे ना दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। देखें आप देखें, पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की। हदीस का मफहूम पड़ा। मफहूम ये था, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, उन लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा करो, एक ही साथ चले जाओ सब। भाई ये है, एक साथ चले जाओ सब। थोड़ी देर सुन लो, आगे आके आ जाओ चचा, आ जाओ। चलिए सुनिए मोहब्बत के साथ। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बुलाया और मैं भी सफर करके आया। पूरी जिंदगी शादी नहीं की, मुजर्रद रहे, तन्हा जिंदगी गुजारी। मगर जब हदीस का मफहूम पड़ा, गौर करेंगे आप, जब हदीस का मफहूम पड़ा, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, तो उन लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया, शादी करा दी जाएगी, एक दूसरे से निकाह करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने जब इस हदीस के मफहूम को पढ़ा, दिल में ख्याल आया, इधर तो नहीं हुई मगर उधर होगी, इधर तो नहीं हुई मगर उधर होगी। अच्छा, इंसान की फितरत है कि फिर होगी तो किससे होगी? जी। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने जब ये सोचा, दिल में ख्याल आया, भैया बाबू, ए बाबू, कर लन तो तकरीर थोड़ी देर यार, कर लन, दे दो, ये ठंडी तो हो जाएगी मगर दे दो, ले लीजिए, ले लीजिए, कोई नहीं, जितने लोगों को मिल जाए उसे ले लीजिए। अच्छा, आप लोग भी पिएंगे? और मंगवा लें? मैं कह रहा और मंगवा लें। चलिए सुन लीजिए, जल्दी जल्दी दे दीजिए भैया, जल्दी जल्दी, बीमारों की तरह ना दीजिए, जल्दी दीजिए, दे दीजिए, ले लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए हजरत, कोई नहीं, आप मेहमान हैं, शायद बाहर वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, दिल में ख्याल आया, जब शादी होगी तो किससे होगी? तवज्जो है, किससे होगी? क्या बात। रात को ईशा की नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हैं, रब्बे करीम, जिससे मेरा निकाह होगा, जिससे मेरी शादी होगी, मौला ख्वाब में दीदार करा, ख्वाब में दिखा दे, ख्वाब में दीदार करा दे। रात को ईशा के बाद दुआ करते हैं, दुआ करके सो गए, दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन फिर ईशा के बाद यही दुआ करते हैं, अल्लाह जिससे मेरा जन्नत में निकाह होगा, जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, रब्बे करीम उसका दीदार करा दे। फिर दुआ करते हैं, सो गए मगर दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरे दिन फिर दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, जन्नत में जिससे मेरा निकाह होगा, अल्लाह उसका दीदार करा दे, उसे जो जन्नती मेरी बीवी है उसका ख्वाब में मुझे चेहरा दिखा दे। तीसरे दिन जब दुआ की, दुआ कबूल हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन दुआ कबूल हो गई। बहुत उम्दा। जन्नती बीवी का मोहब्बत में रब की बारगाह में रोज दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दिखा दे, अल्लाह दीदार करा दे। तीसरे दिन दुआ कबूल। जब तीसरे दिन दुआ कबूल, ख्वाब की दुनिया में पहुंचे, ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ। क्या बात, क्या
पता भी बता दिया, नाम भी बता दिया, चेहरा भी अल्लाह ने दिखा दिया। काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है। कहती है बसरा की रहने वाली हो, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, आपकी आंख खुली, फजर की नमाज की तैयारी, नमाज फजर को अदा किया। नमाज फजर को अदा करने के बाद बिस्तर लपेटा, बसरा का सफर शुरू। क्या बात, क्या बात। बसरा की तरफ पहुंचे और जैसे ही बसरा में पहुंचे तो अली भाई सारे मुरीद आके बोले हुजूर बगैर बताए आगे, कोई तला नहीं, कोई खबर नहीं। जब आते थे तो बता के आते थे, आज बता के नहीं आए, मामला क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि बसरा में मैमूना वलीद कौन की औरत कौन है? चेहरा खिल जाएगा। सच्चों की बात करने लगा हूं मैं आपसे। मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? गौर करें, देखें आप लोग, देखें आप। तमाम बसरा के लोग कहते हैं हजरत आपको उससे क्या लेना देना, वो तो एक पागल औरत है, वो तो एक दीवानी औरत है। लोग उसे पत्थर मारते हैं, लोग दीवानी कहते हैं, पागल कहते हैं, कोई उससे बातें नहीं करता है। बहुत अच्छे, तवज्जो है, कोई उससे बातें नहीं करता है, कोई अपने मुंह नहीं लगाता। मैंने कहा जिससे दुनिया बातें नहीं करती, जिससे कोई अपने मुंह नहीं लगाता, उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाते हैं। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत, क्या रंग है, क्या रंग नारे है। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, वाह वाह वाह, नारे माशाअल्लाह, तकबीर, जोरदार, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। रहन हाजिर है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाते हैं। दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, लोग पत्थर मारते हैं, बच्चे दीवाना कहते हैं। जब कोई हंसता है वो रोती है, जब कोई रोता है वो हंसती है। उजरत पे बकरियां चराती है, सुबह को बकरियां लेके जंगल में जाती है, शाम को वापस पलट के आती है। उजरत पे जो पैसा मिलता है थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी वो भी गरीबों में लुटा देती है। ये उसकी जिंदगी है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनो। दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, दुनिया मुंह नहीं लगाती, लोग पत्थर मारते हैं, मगर उसकी जिंदगी का हाल देखें आप। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं ओ मेरे मुरीदों, ये बताओ कई किधर है, कब आएगी? कहने लगे हुजूर सुबह को जाती है, शाम को आएगी। कहने लगे मुझे रास्ता बताओ। मुरीद कहते हैं हुजूर इतनी भी क्या जल्दी है, असर के बाद आएगी। बोले असर किसने देखी है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। ओ नौजवानों, इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, अपना सफर शुरू करते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। जब मैदान में पहुंचे, मैदान में जाके देखा बकरियां चर रही हैं। चराने वाली मैमूना नहीं है, बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। बकरियां चर रही हैं, चराने वाला कौन है? भेड़िया समझते हैं बिहार वाले हैं, इधर हैं भेड़िया। कहीं कहीं है ना, अल्लाह करे कहीं कहीं भी ना रहे, खतरनाक है। बच्चों को उठा के ले जाता था, ऐसा था ना बाबा, बच्चों को उठाता था, बकरियों को बच्चों को उठाता था, इंसान के बच्चों को भी उठाता, खा जाता था उन्हें। बहरहाल अल्लाह इस फितने से हमें बचाए रखे। आगे चलें। अभी देखा ना था बहराइच शरीफ में क्या हालत थी। जी जी, पिछले साल पूरा आतंक था इनका। सुनिए आप, बकरी की, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, मगर वो चच्चा ऐसे सुनने वाले मिल जाए तो तकरीर तो हो 2-2 घंटे हो जाए। समझ समझ के सुनिए, अल्लाह खुश रखे। देखें आप, भेड़िए खा नहीं रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब इतना आप बोल दो कि चरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्यूटी लगी है भेड़ियों की। और सुनेंगे आप, बकरी जाती मैदान से बाहर, भेड़िया दौड़ के जाता, बकरी का कान पकड़ के फिर मैदान में। दूसरी बकरी इधर जाती, दूसरा भेड़िया दौड़ के जाता, कान पकड़ के फिर मैदान में। हजरत अब्दुल्ला हैरत में पड़ गए। बकरियां चल रही हैं, चराने वालों की ड्यूटी कोई और नहीं, जंगल के भेड़ियों की लगी है। मैमूना किधर है? अली भाई जी देखें आप, भेड़िए चला रहे हैं, मैमूना कहाँ है?
जब नजर पड़ी तो क्या देखा, एक झाड़ी में मुसल्ला बिछा के अल्लाहु अकबर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, बहुत दुनिया पागल, दुनिया दीवानी कहती है, दुनिया पत्थर मारती है, दुनिया बात नहीं करती है, मगर वो झाड़ी में जाके अपने रब को राजी करने लगी है। क्या बात, क्या बात। और ड्यूटी अल्लाह ने भेड़ियों की लगा दी है, तुम्हें ये काम करना है। भेड़िए फितरत को भूल गए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब जन्नती औरत को देखते हैं और हैरत में पड़ गए। अब देखें गोल्डन जुमला, गोल्डन जुमला। कभी इधर देखते, कभी बकरियों को देखते, कभी भेड़ियों को देखते, कभी मैमूना वलीद को देखते, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर। जैसे ही बकरियों पे नजर पड़ी, जैसे बकरियों पे नजर पड़ी, मैमूना ने सलाम फेर दिया और सलाम फेर के मुस्कुरा के बोली, ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। बात समझ में आई है? ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो तकरीर, अच्छा तकरीर खत्म कर लें? नहीं छोड़िए, 50 मिनट हो गए और होगी। क्या शौक है यार। मौलाना गरीब नवाज, इस जलसे में तो कई साल पहले हमें आ जाना चाहिए था यार। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये बुजुर्गों की जिंदगी बताने लगा हूं। कोई नहीं, आप थोड़े हैं, मगर आपके इश्क को देख के लग रहा कि ये 50,000 का मजमा है। अल्लाह शाद आबाद रखे। जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात। सब सुन रहे हैं और चच्चा लोग मुस्कुरा रहे हैं। बच्चा लोगों को हालत खराब है, बच्चा लोग तो गए सब। हजरत मैमूना वलीद क्या बोली, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में हुआ था, जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अगली बातें सुनेंगे। हैरत में पड़ गए हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, मैमूना, उससे बड़ा जुमला, ओ मैमूना वलीद, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा। एक बात बता, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मुस्कुरा के हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पूछा। मैमूना वलीद मुस्कुरा के जवाब देती है, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा को। लगाइए नारा खड़े होकर, लगाइए नारा खड़े होकर, लगाइए, अब लगाइए। सुभान अल्लाह, सारे मजमे एक साथ जमा हो जाइए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, के आला हज़रत जिंदाबाद, के आला हज़रत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। खड़े रहिए और मैं शेर पढ़ता हूँ, खड़े रहिए चचा। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया। मैमूना की जिंदगी को देखो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बैठिए। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हाफिज साहब ने इतना इनाम दे दिया, अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे, अल्लाह इनके वालिद की बेपनाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। इधर दे दीजिए, रब्बे करीम इनको लंबी उम्र दे। अच्छा ये बताओ, अब कैसा लग रहा है ईमानदारी में? अच्छा एक बात और पूछे, सच्ची बताओ कि तकरीर 11 बजे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब समझ लो 11 ही बजे। बोलो सुभान अल्लाह। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं
वाले। क्या रात के 2:45 बज रहे हैं, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जावे। माशाल्लाह सब खिल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ हजरत मैमूना कहती है, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, मैमूना सारी बातें खत्म कर, बस इतना बता दे, इतना बता दे, इतना बता दे, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? सुलह तो समझते हैं ना बिहार वाले। हाँ, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? मैमूना मुस्कुरा के बोली, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली। नौजवानों, जिंदगी बदलो, आज भी हालात वही पैदा हो जाएंगे। जरूरत यह है कि हालात बदलो। तुम्हें तो अय्याशियों से फुर्सत नहीं है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, रील देख रहे हैं, और सुबह को 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। नौजवान कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। तुमसे वो हंसने की बात नहीं, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। जलील और रुस्वा नहीं होगा मुसलमान? क्यों नहीं होगा? फजर के वक्त अल्लाह ने उठने का हुक्म दिया है, बेदार होने का हुक्म दिया है। हमारा नौजवान रात को 10 घंटे तक रीले देख रहा है। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। 18 घंटे रीले देखने की जरूरत नहीं है। बिहार वालों, तुम्हारा इतिहास है, पूरे भारत में तुमने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा IAS बनने वाला बिहार हमारा स्टेट है, सबसे ज्यादा IPS बनने वाले बिहार में मौजूद है। जब 18 घंटे किताबें पढ़ोगे, IAS तुम्हारा होगा, IPS तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारे होंगे, पायलट तुम्हारे होंगे, कमिश्नर तुम्हारे होंगे। और जिस कौम के हाथ में कलम होता है, वो कौम आका होती है, और जो जाहिल होती है वो गुलाम होती है। बोलो, आका बनना चाहते हो कि गुलाम बनना चाहते हो? बोलिए बोलिए। अगर आका बनना चाहते हो, कलम दे दो अपने बच्चों के हाथ में। तलवार देने की जरूरत नहीं, भाला देने की जरूरत नहीं, बंदूक देने की जरूरत नहीं। नौजवानों, इतना बड़ा कलम है, कलम दे दो। जब एक कलम फांसी लिखता है सुप्रीम कोर्ट में, जज बैठ के कलम चलाता है, पूरा भारत की नजर झुक जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों की नजर झुक जाती है। जब एक कलम चल गया तो चल गया, लिख दिया तो लिख दिया। ये कलम की पावर है। इंस्पेक्टर थाने में तुम्हारा हो, सीना चौड़ा होता है। कोर्ट में जज तुम्हारा बैठा हो, सीना चौड़ा होता है। एडवोकेट तुम्हारा हो, सीना चौड़ा होता है। अभी कलकत्ता में थे हम 4-6 दिन पहले। सुहेल अहमद बहुत बड़े हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, स्पेशल उन्होंने हमें बुलाया। बहुत बड़ा आदमी कलकत्ते का, मगर कितना दीनदार अली भाई, कितना शौक, कितनी मोहब्बतें, कितना उलमा से प्यार, और कितना उलमा को नवाजना। इतना बड़ा वो अरबोपति आदमी उलमा के सामने खाक सारी झुक गया। कितना प्यार, कितनी मोहब्बतें। 5 स्टार होटल हमें कलकत्ता में दिया, तो हमने कहा, सर आपने ये 5 स्टार होटल क्यों दे दिया? उन्होंने कहा, हजरत हमने सुना है कि आलिमों के मिजाज में निफासत होती है। मैंने, ऐसा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिजाज तो बहुत अलग है। ये इन होटलों में बहुत सारे लोग गंदे भी आते हैं, इसलिए वहाँ नमाजें पढ़ने की दिक्कत होती है। हमने कहा, एडवोकेट साहब हमें ये 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, हमें आपके घर का एक रूम चाहिए, और वो बंगला ठीक शालीमार स्टेशन के सामने बड़ी VIP बंगले में रहने वाला। आलिमों की कद्र, आलिमों की मोहब्बत। हाई कोर्ट का एडवोकेट, जब एडवोकेट तुम्हारे होंगे, देखा नहीं था पिछले वक्त मुकदमा हम पे भी हुआ। जब एडवोकेट हमारे थे तो आज तक हमारे मुकदमे लड़ रहे हैं, और जब कोई नहीं हो, कौन लड़ेगा तुम्हारे मुकदमे? महाराजा से एक नारा उठा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर शकील अहमद रज़वी ने झारखंड और बिहार से एक नारा दिया है, 30 दिन में 1 दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे, नस्लों को पढ़ाएंगे। अच्छा, जहां मैंने पहुंचाना चाहा, पहुंचे आप लोग? कितने रुपए किलो है?
नहीं पहुंचे। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पूछो अली भाई से। हमने एक नया नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खाइए, 29 दिन चटनी से खा लीजिए, भूखा रह जाइए, फाका कर लीजिए। ये जुमला लिख लो और जितने कैमरे वाले इन्हें भी देने लगाऊं, लिख लो ये जुमला मेरा, याद आएगा लंबे जमाने के बाद। फाका करना पड़े फाका कर लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। बिहार वालों सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाला स्टेट तो तुम्हारा ही। दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूरी तुम करते हो, बेंगलोर में तुम नजर आते हो। भारत को चलाने वाला अगर कोई है तो वो बिहार का बंदा। मगर इसलिए मैंने कहा है कि मजदूरी करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, इनके हाथ में कलम दे दो। आने वाला वक्त बहुत उम्दा। दुनिया मिटाने के चक्कर में है, दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है। जिधर देखो साजिशें रची जा रही हैं, जिधर देखो हर कंडे अपनाए जा रहे हैं। मगर मैंने कहा घबराना नहीं है, अगर मिट नहीं थे तो उस वक्त मिट गए होते जब कुल 313 थे। आज क्या मिटेंगे, अल्लाह का फजल है। मगर टारगेट हम ही क्यों हैं? इसलिए कि चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। और नौजवानों, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है, पुरफितन दौर अपने ईमान को बचा लेना यार। जो भी देना पड़े लुटा देना, मगर कुछ भी सौदा करे पड़क कर लेना, मगर ईमान का सौदा कभी ना करना। आज हमारे 18 साल के बच्चे मुखबिर हो गए, दलाल हो गए, दलाल। क्या हमारी कौमें नस्ल इसीलिए रह गई थी? ये मजबूत बनिए, मजबूत अपने आप पे कंट्रोल करिए। और बिहार के बाशिंदों, बिहार के नौजवानों, मेहनत करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दे। आज तुम्हारी बच्ची है जज बन रही है, तुम्हारे बच्चे IAS IPS हैं, MBBS, तुम्हारे बच्चे सीना चौड़ा होता है। हम पूरे भारत में कहते हैं कि बिहार गरीब स्टेट तो है, मगर तालीम के मामलात में बहुत मजबूत है। वो बंदे मेहनत करते हैं, अपने बाप को मजदूरी करते हुए जिस बंदे ने बेटे ने देख लिया, वो आने वाले वक्त में ये सोचेगा मेरे बाप ने मजदूरी की है, मगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा। एक आलिम बिहार से उठने वाला कोई और नहीं, बड़ा आलिम मुफ्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह UPSC का एग्जाम पढ़ के IAS बना। ये रिकॉर्ड भी बिहार ने बनाया। क्यों सो रहे हो नौजवानों? हालात बदले हैं, दुनिया तुम्हारे ऊपर टारगेट है, तुम निशाना हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा दुखा हुआ दिल था, हालांकि मुझसे तो तुम फजर के बाद तकरीर कराओ तब भी मैं कर लूंगा। मेरी ट्रेन तो 3 बजे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर थोड़ा सा गम इतना ही है कि अगर कुछ और सुन लेते तो कुछ मेरी बात और तक पहुंच जाती। दर्द है मेरे नौजवानों, पैगाम ले जाओ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, 30 दिन में एक दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचा के इसी पैसे को नस्लों को लगाएंगे, नस्लों को पढ़ाएंगे। आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। और एक जुमला और लिख लो, दुनिया, अली भाई, दुनिया अंधभक्ति की तरफ चले जा रही है, तुम तालीम की तरफ चले जाओ। बहुत बड़ा पैगाम। आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे थे, कई सौ उलमा मिंबर पे। मैंने ये बात कही, दुनिया अंधभक्ति की तरफ, तुम तालीम की तरफ। उलमा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से नवाजा। बोले हजरत इशारे इशारे में क्या बात, बड़ी बात, बड़ी बात, क्या बात। इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, दोस्तों, पढ़िए, आगे बढ़िए। कुरान ने सबसे पहले यही हुक्म दिया, इकरा इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जाहिल मत रहिए, मगर साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाइए, दीनदार जरूरी बनाइए। अभी आपके पटना से मुझे आज भी बात याद आती, पटना एयरपोर्ट से मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, उस पर जेट एयरवेज की फ्लाइट चल रही, तो पायलट हाथ में बैग और मेरे चेहरे पे दाढ़ी देखी तो मुस्कुरा के कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेकर चलूंगा। दिल में मैंने सोचा शकील अहमद रजवी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तू पटना से दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। क्या बात। MBBS के चैम्बर में एक MBBS MD हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो जैसी दाढ़ी देखी अपने कंपाउंडर को बुलाया और पर्ची की जो फीस थी 400 रुपये वापस कर।
मैंने कहा सर क्या वजह है? बोले आलिमों से हम फीस नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने बैठ के बताया हजरत खून रिपोर्ट का लैब में जो 50% डॉक्टर का होता, आधा आधा जो डॉक्टर का होता है हजरत, वो शरीयत में हराम है। हमने आज तक 1 रुपया नहीं खाया। क्या बात, बाद में पता चला कि माशाल्लाह वो राबिया तक का आलिम भी था डॉक्टर। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, MBBS भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, IAS IPS की तैयारी भी कराइए। देखें कामयाबी तुम्हारे कदम क्यों नहीं चूमे। अगर आज नई नई नस्लें शराबों की दुकानों पे, अय्याशियों के अड्डों पे, वक्त इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की।